आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। दोस्तों, कल खबर आई कि हमास और इजराइल के जंग के दरमियान बंधक बनाए गए आखिरी जिंदा अमेरिकी इजरायली लड़ाके को आजाद कर दिया जाएगा, और जिसके बाद ट्रंप ने इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की। वहीं आज एक और बड़ी खबर आई है। खबर है कि इजराइल की फौज ने गाजा के एक अस्पताल पर बमबारी की है, और ये पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन है एडन अलेक्जेंडर और क्यों हो रही है इसकी चर्चा। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों, हमास इजराइल जंगबंदी की खबरों के बीच आखिरी जिंदा अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने का कदम उठा लिया गया है। इस कदम का कतर और मिस्र ने स्वागत किया है और इसे सीज फायर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस बात की जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल इसको लेकर एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दी, और आज अलेक्जेंडर को रिहा वाकई कर दिया गया। कल ट्रंप ने रिहाई की जानकारी देते हुए कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकन नागरिक एडन अलेक्जेंडर, जिसे अक्टूबर 2023 से बंधक बनाया गया था, अब वो अपने परिवार के पास आ रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं जो ऐसा करवाने में शामिल रहे। दोस्तों, हमास ने पिछले साल नवंबर में थैंक्स गिविंग के दरमियान अलेक्जेंडर का एक वीडियो भी जारी किया था। इसके बाद उनका परिवार दुखी तो था, लेकिन उन्हें एक राहत जरूर मिली थी कि उन्हें ये उम्मीद नजर आई कि उनका बेटा जिंदा है। गाजा में अभी भी 59 बंधक हैं, जिनमें से लगभग 1/3 के जिंदा होने के भी आसार हैं। जिस एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के लिए हमास तैयार हुआ है वो 21 साल का बताया जा रहा है, जो कि इजरायली अमेरिकी सैनिक है। इसका जन्म अमेरिका में ही हुआ और वो न्यू जर्सी में पला बड़ा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तभी इसी दरमियान एडन अलेक्जेंडर का अपने बेस से ही अपहरण कर लिया गया था, यानी उन्हें किडनैप कर लिया गया था। और उसके बाद गाजा में जंग की आग और ज्यादा भड़क गई थी। माना जा रहा है कि उनकी रिहाई और हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की दिशा में एक बेहद अहम कदम उठाया गया है। अलेक्जेंडर की रिहाई को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका, कतर, मिस्र और हमास के लीडर के बीच सीधे 4 पक्षीय वार्ता शामिल थी। हमास के राजनीतिक नेता खलील अल हय्या ने इस बात की तस्दीक की कि कतर, मिस्र और तुर्की ने इस कोशिश में मध्यस्थता की है। और चलिए बात करते हैं गजा पर हुई बमबारी की। दोस्तों, जंगबंदी का मतलब क्या होता है? यही कि एक ऐसा करार जिसमें इस बात का इरादा किया जाता है, ये तय होता है कि दोनों तरफ से लड़ाके अपने दुश्मन मुल्क पर और अपने दुश्मन मुल्क के लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन जंगबंदी का मुआहदा होने के बावजूद भी इजराइल के हमलों का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा। खबर अल जजीरा के मुताबिक मिल रही है। खबर है कि इजरायली सेना ने गाजा के नासिर अस्पताल पर बमबारी की है। आज ही इस बमबारी को अंजाम दिया गया है और इस बमबारी में 2 मरीज मारे गए हैं। इजरायली सेना ने खान यूनिस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की है। इस हमले में पत्रकार हसन असलह समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और कई बाकी मरीज भी हैं और कर्मचारी भी हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। सहाफी यानी पत्रकार हसन असलह की बात करें तो उनकी मौत के बाद उनकी लाश के पास उनके घर वालों के रोते बिलखते का वीडियो देखना सोशल मीडिया पर वाकई मुश्किल हो गया है। इसे देखना बहुत ज्यादा डरा देने वाला है, अंदर तक थर्रा देने वाला है। किस तरह से उनके घर वाले विलाप करते नजर आ रहे हैं। अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर के पूर्वी हिस्से में शुजायिया इलाके में इजरायली बमबारी में 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पिछले कुछ घंटों में इजराइल ने गाजा शहर, खासकर तुफा और शुजायिया के पूर्वी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए हैं और ये दौर कई दिनों से जारी है। कल भी इसी तरह की खबर आई थी कि इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के जबालिया में भीड़ भाड़ वाले फातिमा बिन्त असद स्कूल पर बमबारी की है, जिसमें 15 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इन मरने वालों में बच्चे और शरण देने वाले पूरे परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल यही है कि अगर जंगबंदी की बात पूरी दुनिया कर रही है तो आखिर क्यों इजराइल बाज नहीं आ रहा है? लगातार वो बच्चों को, महिलाओं को और निर्दोषों को निशाना क्यों बना रहा है? क्या लगता है आपको? क्या सीज फायर इसी को कहते हैं? जंगबंदी के बाद भी इस तरह से दुश्मन देशों पर हमले करना क्या जंगबंदी को फॉलो करना कहलाएगा? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें अपनी कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।